नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपके लिए मैं कुछ प्रमुख प्रतिमाएं लेकर आया हूं। उन सभी की एक छोटी सी मैंने पीडीएफ बनाने की कोशिश की है, तो आप सभी के सामने मैं रखने वाला हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया? तो आप सभी को पता है कि स्टैचू ऑफ इनइक्वलिटी यानी इक्वलिटी का जो अनावरण किया गया था वो हैदराबाद में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। 5 फरवरी 2022 को पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तेलंगाना में इन्होंने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया, जिसकी लंबाई 216 फीट है और 11वीं सदी के भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये प्रतिमा किसकी है? तो संत रामानुजाचार्य की है और 216 फीट की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की यह प्रतिमा है और एक चेयर पर बैठे हुए हैं डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, देखिए लातूर के महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है जो 70 फीट ऊंची है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और उन्होंने भारतीय अनुच्छेद 32 को संविधान उपचारों का अधिकार जो है उसे संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं आपको डेली करंट अफेयर में कराता हूं। अगर आप सभी डेली करंट अफेयर वाली वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो से आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने था स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आप सभी को पता है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? समृद्धि। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो हाल ही में इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पर? बेंगलोर में। आप सभी को पता है कि बेंगलोर के एक संस्थापक थे जिनका नाम था नादप्रभ केम्पगौड़ा, है ना। इनके द्वारा ही क्या किया गया था? बेंगलोर की स्थापना की गई थी। तो जो केम्पगौड़ा हवाई अड्डा है उसके सामने आपकी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाई गई है। आप सभी को याद रखना है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेंगलोर कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा बेंगलोर के संस्थापक श्री नादप्रभ केम्पगौड़ा जी की प्रतिमा है और इसके मूर्तिकार कौन है? राम बी सुतार। ठीक है, तो ये सारे मैंने फैक्ट आपको बताए, आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? तो स्टैचू ऑफ पीस आप सभी को पता है कहाँ पर? इसका राजस्थान पाली में उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना था स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में जैतापुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरवीश्वर की एक महाराज की मूर्ति है। यह 27 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका वजन 1300 किलोग्राम का है। इस प्रतिमा का अनावरण सन 2020 में किया गया था। अब आपको याद रखना है कि मैंने अभी आपको बताया था रामबी सुतार। तो रामबी सुतार के द्वारा ही आपको पता है कौन सी अन्य प्रतिमा का भी क्या किया गया है? स्टैचू बनाया गया था, यानी ये वास्तुकार थे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम आपने सुना होगा, उसके भी रामबी सुतार ही थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ किया है? तो ये भी आपका कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में। और इसका नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम भी आप सभी लोग याद रखना स्टैचू ऑफ पीस ही है। अब आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जिसका अनावरण किया गया था उसको हम स्टैचू ऑफ पीस कहेंगे, लेकिन वो कहाँ पर? आपकी पाली राजस्थान में। लेकिन अगर आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में पूछा जाए तो संत श्री रामानुजाचार्य की एक मूर्ति को, जिसका नाम भी स्टैचू ऑफ पीस है, इसका अनावरण कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 4 फुट है और वजन है इसका 600 किलोग्राम। इसके बाद यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आपका, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। तो यह है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? तो केवड़िया। आप सभी लोग याद रखना केवड़िया गुजरात में ये आपकी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। आप सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री, ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले, लौह और रक्त की नीति चलाने वाले, गाजर और तलवार की नीति चलाने वाले, इसके साथ साथ भारत का एकीकरण करने वाले, है ना, भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले, वो सब कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हाल ही में आपको बताया है कि 15 तारीख यानी आज ही के दिन इनका मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए इनकी पुण्यतिथि आज ही के दिन मनाई जा रही है, आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर को।
ये सारे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करें तो ये कितने मीटर की है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो 182 मीटर की है। और बात करें कितने फुट की है, तो फुट में भी आप याद रखना 597 फीट की ये आपकी प्रतिमा है। और इसके साथ साथ आप याद रखना कि 2400 करोड़ रुपए इसे बनाने में खर्चा आया था, 2400 करोड़। और किस कंपनी के द्वारा, तो L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। और 31 अक्टूबर सन 2018 में ये आम जनता के लिए खोल दिया गया था, यानी इसका उद्घाटन कर दिया गया आम जनता के लिए। तो आप सभी लोग याद रखना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और गुजरात की राजधानी आप सभी को पता ही होगी क्या है, गांधीनगर। और गांधीनगर गुजरात में ही आपका 2022 का डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था, डिफेंस एक्सपो, ये भी आप याद रखना। ये सारी बातें लिखी हुई हैं आपके सामने जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका था, हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीज का अनावरण किया गया। तो आप सभी को पता है ये राजस्थान में भी आपका एक स्थान है, वहाँ पर इसको क्या किया गया था, अनावरण इसका किया गया था। और इसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ बिलीज। तो शिव जी की यह प्रतिमा राजस्थान के नाथद्वारा में है, 112 मीटर की है और लगभग 369 फीट की है, ठीक है। इसका अनावरण किया गया है और इसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीव का अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे क्या है, विश्वास, है ना। और ये किसकी प्रतिमा है, तो विश्वास स्वरूपम जी की ये प्रतिमा है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, यानी साक्षात आपके शिव भगवान की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का क्या किया गया, स्थापित की गई है। ये 2023 तक बनकर आपकी तैयार हो जाएगी, लेकिन इसका अनावरण हाल ही में 2022 में किया गया था। और कहाँ पर बनेगी आपकी, तो बोध गया बिहार में। अब आपने यहाँ पर एक शब्द देखा होगा, शयन मुद्रा। शयन मुद्रा का तात्पर्य होता है लेटी हुई मुद्रा, यानी इस प्रकार से आपके लेटे हुए हैं भगवान बुद्ध और इस प्रकार से इनकी जो लंबाई है वो 100 फीट की है, जबकि ऊंचाई कितनी है, ये 30 फीट ऊंचाई होने वाली है। तो इसका हाल ही में अनावरण कहाँ पर किया गया, आपका बोध गया में, ठीक है। और बोध गया आपका कहाँ पर है, तो बोध गया आप सभी को पता होगा बिहार में है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 151 मीटर ऊंची प्रतिमा का स्थापना या स्थापित की गई है। तो बिहार में एक स्थान है सीतामढ़ी, यहीं पर सीता माता जी की 251 मीटर ऊंची क्या बनाई गई, एक प्रतिमा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो आप सभी को पता है मोरवी, और ये मोरवी कहां पर आपका, गुजरात में। और यहीं पर एक घटना हुई थी, आपको पता है माचू नदी पर हाल ही में एक पुल की घटना हुई थी, पुल टूटने की घटना, तो ये भी यहीं पर हुई थी मोरवी गुजरात में। और यहीं पर श्री हनुमान जी की क्या बनाई जाएगी, एक प्रतिमा बनाई जाएगी जो कि 108 फीट ऊंची होगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हाल ही में विदेश में भी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था और वो देश है आपका कनाडा। कनाडा में क्या किया गया था मित्रों, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण किया गया। तो कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया और यह प्रतिमा गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा स्वरूप है, ठीक है। किसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा स्वरूप है। यह प्रतिमा 4 फीट के आधार पर 9 फीट ऊंची है और इसका वजन 9 टन है। अब आपको याद क्या रखना है, देखो मित्रों आपसे पूछा तो जा सकता है, काफ़ी बार पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, लेकिन इसका अगर छोटा स्वरूप आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी इसकी 2 कॉपी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो वो कनाडा में की गई है, ठीक है। आप सभी लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कनाडा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया जोधपुर में, ठीक है। जानते हैं वीर दुर्गादास आपके कौन थे। तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का राठौर वंश के शासन को बनाए रखने में इन्होंने वीर योद्धा के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपकी कहाँ पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपकी न्यूयॉर्क में। तो ये सारे आपके स्टैचू से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद भगत सिंह आज़ाद की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है या इसको स्थापित की जाएगी। तो इन चारों में से आपको सही आंसर देना होगा और आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, और बेल आइकन घंटी को दबा लें। तो मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपके लिए कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो और बेहतर कर पाऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं आपसे सुबह आपके करंट अफेयर वाली वीडियो में। थैंक यू।